आराम से नागौर शहर के और बासनी कस्बे के जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, उन्होंने नागौर कलेक्टर को ये ज्ञापन दिया है हम सब ने मिल करके कि रामगिरी महाराज जिसने पिछले कुछ दिन गुजरे हैं नासिक में, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की, उनके ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज कहे और उसके फ़ौरन बाद नासिक के कुछ लोगों ने और शायद बम्बई के काफ़ी सारे लोगों ने जाकर एफ़आईआर भी उसके ख़िलाफ़ दर्ज कराई। पहले तो वो लोग एफ़आईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, उन्होंने एफ़आईआर की। हिंदुस्तान के कई शहरों में मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ एफ़आईआर की है, रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़। आज हमने भी कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है कि हमारे कम से कम जो हमारे नबी हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई भौंकेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे माँ बाप को गालियाँ दे दो, हमारे बच्चों को गालियाँ दे दो, हमको तुम आप गालियाँ दे दो, हम सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे नबी के ख़िलाफ़ अगर कोई ज़रा सा भी गुस्ताखी करेगा हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, अपनी औलाद कुर्बान कर देंगे, हम सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। ये थोड़े से लोग आपको जो दिख रहे हैं ये समाज के सब जो है सरखील हैं, सब उसकी समाज के बड़े अहम लोग हैं, कई तंजीमें चलाते हैं, बहुत सारे इदारे चलते हैं। उन सब ने मिल करके हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हम लाखों का मजमा लेके आएंगे तो हमें यहाँ पर बाकी लोग परेशान होंगे। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम अमन बरकरार रहे, शांति रहे, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम सारे लोग मिल करके हमने ये डिसाइड किया कि हम 50-60 जो भी बड़े बड़े अहम लोग हैं तो उनको लेकर के हम कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने हमारे दिलों को ठेस पहुँचाई है, इस्लाम के बानी बल्कि इस्लाम के जो हमारे सबसे अहम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनके ख़िलाफ़ उन्होंने नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं। रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ एफ़आईआर होनी चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम कुछ बोलते हैं, कहते हैं कि हम आह भी कर दें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो कोई चर्चा नहीं। इनके हमारे लोगों में अगर कोई ज़रा सी भी बात कह दे, एक बहाना बनाकर उसको जो है जेल में डाल देते हैं। हमारे कितने उलमा जेलों में बंद हैं, जबकि उन्होंने कभी हम किसी के भगवान को, किसी के भी खुदा को हम कोई गाली नहीं देते। हम अपने नबी, अपने इस मज़हब के हम मुहाफिज हैं, हम उसकी हिफाजत हमारा रब करता है, लेकिन हम उसके नुमाइंदे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो मज़हब के ख़िलाफ़, जो हमारे नबी के ख़िलाफ़ जिसने गलत कहा है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए आज हमने ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। हम इस इंतज़ार में हैं, हम देखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती कि नहीं होती। अगर नहीं होगी तो हम लाखों का मजमा लेकर के सड़कों पर आएंगे और हम बैठ जाएंगे, हम धरना देके बैठ जाएंगे। हुकूमत हमारी क्यों नहीं सुनती, हम पर क्यों जुल्म करती है, हमारे बच्चों पर, हमारी नस्लों पर वो हमें जुल्म करे, मारे पीटे, सब कुछ करे, लेकिन हमारे नबी को गालियाँ ना दे। खुदारा हमारे नबियों को कोई भी गाली ना दे। कई लोगों ने, एक बंदे ने नहीं, खाली रामगिरी महाराज की बात नहीं है, इससे पहले भी कई कुत्ते भौंक चुके हैं, लेकिन हम नहीं बोलते। हमने एफ़आईआर की करवाई, हमने सब कुछ किया, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। अगर हम कोई कहता है, हम कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बोलते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ फ़ौरन कार्रवाई होती है, और अगर कोई हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ बोलता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं होती, ये हम हुकूमत से मुतालबा करना चाहते हैं। और हमने ज्ञापन दिया है और इंशाअल्लाह हम इंतज़ार करेंगे कि रामगिरी महाराज के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। हम भाईचारा चाहते हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, दूसरे मज़हब वाले हमारे भाई हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहते। बस सिर्फ हम ये कहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हमारे नबी को कोई गाली देता है तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सैयद सदाकत अली जिलानी, सज्जादा नशीन, दरगाह बड़े पीर साहब, नागौर शरीफ, राजस्थान। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले नासिक में रामगिरी महाराज ने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी
ऐसे कलिमात के जो कोई भी मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये पहली दफ़ा नहीं, आए दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इस्लाम मज़हब के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखियाँ होती रही हैं, लेकिन उन लोगों पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं होती है। इस वक्त भी पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं रामगिरी महाराज के खिलाफ, FIR दर्ज हो रही है, लेकिन अभी तो उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया है। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा? और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन इस्लाम मज़हब के आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी भी भारत सरकार से अपील है कि ऐसा कोई ठोस कानून बनाया जाए कि ऐसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये सब डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि इस वक्त हम मुसलमान जितने भी हैं पूरी दुनिया के, हम सब बर्दाश्त कर सकते हैं। कोई हमारे बाप को गाली देगा, हम बर्दाश्त कर देंगे। हमारी माँ को, हमारे ख़ानदान को, हमारे बच्चों को कोई भी गाली दे, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन हमारे नबी के खिलाफ कोई अगर बोल देगा या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल करेगा तो हम जान देने को तैयार हो जाते हैं। हमारी भावनाओं में को ठेस पहुंचा है। रामगिरी महाराज ने जो नासिक में इतना घिनौना बयान दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जगह जगह उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या ये कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी मजहब के खिलाफ कुछ भी बोल दो, आप कार्रवाई नहीं करेंगे? इसलिए हम सब आज इकट्ठा करने में तो हम लाखों मुसलमानों को इकट्ठा कर लेते, सारा शहर इकट्ठा हो जाता, लेकिन हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, हम भाईचारा चाहते हैं, हम कोई किसी के खिलाफ आवाज बुलंद करना नहीं चाहते। लेकिन हमारी सिर्फ ये गुजारिश है कि जो रामगिरी महाराज ने जो गलत बोला है हमारे नबी के बारे में, उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए आज हमने ये सब कई संस्थाएं हैं, सब ने मिलकर आपको ज्ञापन दिया है। आप हमारी इस बात को आगे तक पहुंचाएं और हमारी यहाँ पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हो, ये हम चाहते हैं बस, और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। FIR दर्ज हुए हैं पूरे देश में, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उनके चाहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब बनी रहे, ठीक है। जब हम चाहते हैं तो फिर वो क्यों नहीं चाहते? आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये आवाज़ हमारी ऊपर तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो। हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं और हम चाहते हैं देश में अमन बना रहे। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई नहीं है उनके खिलाफ। वो खुलेआम ये कह रहे हैं कि ठीक है आप कर लो, आपके पास कानून है, आप कार्रवाई करो। उनको पता है कि शायद हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी या हुकूमत नहीं चाहती या जो भी है, इसलिए हम गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे हमेशा का आए दिन गुस्ताखी हो रही है, आए दिन कोई ना कोई जो चाहता है वो मुंह उठा के जो है भारत कुछ भी सरकार बोल ने देता कोई है। कानून नहीं बनाया ठोस इसके ज्ञापन देने आए, हम शांति से आए, नारेबाजी नहीं लगे, जो चाह रहा है वो भाईचारे से आए, भाईचारा अपने यहाँ रहना भी चाहिए। शांति बनी रही, कोई हमने नारेबाजी नहीं की, शांति से आके ज्ञापन दिया। मैं हम ये चाह रहे हैं भारत सरकार एक कानून इसका ठोस बना दे, कभी भी कोई भी गुस्ताखी किसी मजहब के बारे में नहीं। और ये बात नहीं आए दिन गुस्ताखी हो रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उनकी नबी की शान गुस्ताखी कभी बर्दाश्त नहीं कर, रंगने मिटने के तैयार हो जाएगा मुसलमान। सर एक बार आपको ज्ञापन दिया है हमने, ये दरगाह सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का ज्ञापन है, उसके ये सदर हैं और सदर के साथ में तमाम जो देश के मुसलमान हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ये आए दिन एक तबके के लोग जो हैं ये वहाँ पे परेशान करते हैं, एक पौधा लगाते हैं तो भी ये कंटेम्प्ट करते हैं और शिकायत करते हैं। हम खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं। और आपको भी कितनी बार ज्ञापन दिया, आपसे पहले भी जो है मौजूद थे उनको भी हमने कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन अब तक कोई सिंगल कार्रवाई नहीं हुई। सर एक हज़ार पेस्ट है पूरी रेंज मेरे साथ दिया रहता है, तहसीलदार साहब, पटवारी साहब। लेटर है हम उम्मीद करते हैं कि इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई होगी और शांति बनाए रखने के लिए जो जरूरी होगा सद्भाव बना है, वर्षों से चल रहा है। ये भारत की एक बहुत बड़ी दुनिया में एक छवि रोशन जिससे होती है, लेकिन कुछ वर्षों से अब ये साजिश चल रही है कि किसी तरह से माहौल को बिगाड़ा जाए
और उस जगह हाथ रखा जाए जहाँ पर बाकायदा इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो भी नासिक में कार्रवाई के अल्फाज कहे गए हैं, बकवास की गई है, उसके ख़िलाफ़ इस देश की शांति को मद्देनज़र रखते हुए कार्रवाई की जाए। अगर आप चाहते हैं, हम भी सब चाहते हैं, इसमें हमारा मफाद है। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि या तो कोई सोची समझी स्कीम है कि जिसके तहत देश में ऐसी चीज़ों पनपाई जा रही हैं और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। हम किसी के अपने रहबर के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात नहीं कहते, तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखियाँ क्यों की जाती हैं।